ये हम है बड़सवा ईसापुर नागगढ़ जो सहारनपुर में है, तो भाई यही वो बोर्ड था बड़सवा ईसापुर में जिस पर दो पक्षों में आमना सामना हो रहा था। भाई प्रशासन और राजपूत जो क्षत्रिय समाज है उसमें हो रहा था। जो पहला बोर्ड लगाया गया था तो उखाड़ दिया था भाई, उखाड़ कर ले गए थे सर। तो दोबारा से लगाया गया था, दोबारा से लगाने में भाई प्रशासन ने उसमें कुछ ऐतराज जताया, तो उसी में भाई पूरा दिन यहाँ विवाद का वो बना रहा। और भाई अब हम ये लगा दिया गया, मजबूत तरीके से लगा दिया गया। अब गांव में जाकर पूछेंगे कि भाई गांव में आखिर स्थिति क्या है, क्या इसका पूरा विवाद तक से चल रहा है इस बोर्ड का विवाद। तो भाई हम गांव में जाकर पूछेंगे। इस गांव में राजपूत समाज ज़्यादातर सभी समाज के लोग रहते हैं भाई, इनसे जाकर हम बात करेंगे। हम उसी गांव में हैं जहाँ से वो विवाद हुआ था बोर्ड पर, भलसवा ईसापुर। और भाई यहीं के आदमी हैं, इनसे बात करेंगे कि पूरा विवाद क्या था, पूरा विवाद पूछेंगे। भाई सही बात का पता तो देखो गांव वालों से ही पता चला है कि विवाद क्या था, किस चीज पर विवाद था। पहले बोर्ड लगाया गया था तो बाद में उस पर प्रशासन क्यों विवाद कर रहा है, जब पहले बोर्ड लगाया गया था? या अगर नहीं था तो क्यों विवाद हो रहा है? भाई बोर्ड तो सभी जगह लग रहे हैं, कोई भी भाई दो समाज इसमें आपस में आमने सामने है, तो ये भी विवाद का 2-3 साल से चल रहा है। तो भाई पूरा पता हम पूछेंगे, बात क्या है जी? पहले तो आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम जोगिंद्र सिंह है जी। और यहाँ जो ये बोर्ड लगा हुआ है ये 6-7 महीने पहले लगा हुआ बोर्ड था। कोई दिक्कत नहीं किसी गांव वाले को किसी तरह की आपत्ति है। और देखो इस बात में इतिहास भी गवाह है, सबको पता है। अब भाई मीर भोज जी कौन थे, उनका परिवार वंश क्या है, वो किस जाति से बिलोंग करते हैं। हम अपनी जाति का नाम भी नहीं लेना चाहते, हम ये बताते हैं जो इतिहास है उसे कोई झुठला नहीं सकता। और हम लोग किसी को ये भी नहीं मना करते दूसरी जाति वालों को कि आप हमारे राजा का सम्मान मत करो। ये तो एक इस तरह के महापुरुष हैं, सभी के होते हैं, चाहे अम्बेडकर हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, पृथ्वीराज चौहान हो। अब इस बात से क्या फायदा, मान ले दूसरे के इतिहास को चुरा कर अपना इतिहास बतावें। वो तो आपको पता, सारे देशवासियों को पता जी। और हमारे गांव में किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, बहुत अच्छा गांव है। और यहाँ सभी लोग जो इकट्ठा हुआ वो सारा प्रकरण बस ये लगा हुआ आप यहाँ के जो प्रशासन की वजह से। और यहाँ किसी ने बोल दिया, कोई मुखबर टाइप के जो लोग होते हैं, उन्होंने विवाद, गांव में विवाद हो और तुम्हारी वैल्यू बढ़े प्रशासन में, तो ये इस वजह से यहाँ ये विवाद हुआ। नहीं तो यहाँ कोई विवाद नहीं है किसी तरह की। आप सारे गाँव में पूछताछ करो इस तरीके से, और इससे बढ़िया इंक्वायरी आप कहीं कर भी नहीं सकते, हो भी नहीं सकती। अच्छा ये एक बात बताओ, जिन लोगों ने अपने परिवार दांव पर लगा दिए, जिन्होंने घास की रोटी खा के देश के लिए बलिदान करी, आप मान लिया चंद्रशेखर आजाद हैं, भगत सिंह जी हैं, किस किस जाति से हैं, सब राजपूत थोड़े ही हैं, क्यों जी? वो हमारे लिए सब पूजनीय है, क्यों जी? अब मान लिया पहले जो लोग थे राजपूत राजा, उनका क्या काम था? रक्षा ही करने का काम था। ऐसे ऐसे देश में वीर हुए जिनके आज तक नाम भी नहीं जानते लोग बाग। एक सालवन गांव के बहुत बड़े महाराणा प्रताप की तरह ही हैं, उनका उन्हें आर्य से चिरवा दिया गया, उनका आज तक कोई नाम नहीं है। उन्हें कहने लगे वो मेरे थे, उनके पूर्वज उनके गांव में रहते हैं। इसी तरह मीर भोज जी के जो परिवार वाले हैं, उनका वंश है, वो सब है। और इतिहास गवाह है इस बात का। अब इस बात से क्या फर्क पड़ रहा, क्यों जी? ये आपकी बात सही है कि भाई ऐसे बहुत से महापुरुष हैं जिनकी हम हिस्ट्री का भी हमें नहीं पता, वो किस समाज या किस जाति से थे इसका भी, पर वे हैं तो सभी के लिए भाई पूजनीय और सम्मान्य, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए जान दी। जो बाहरी आक्रमणकारी थे उनसे लड़े थे, या जिस जो अंदर जो बाद में हुए भाई, जो अंग्रेजों से या मुगलों से लड़े, जो वे भी अपने अपने लोगों के लिए लड़े, अपनों के लिए लड़े। तो भाई मेरा नाम संजय राणा जी। देखो ये जो मसला था, अभी वो पहले बोर्ड लेगी पुलिस उतार के, जी जी। उसके बाद बच्चों ने चलो उन्हें कुछ नहीं कहा, कोई कोई धरना नहीं पड़ रहा, पुलिस ही लेगी थी बोर्ड उखाड़ हाँ के। पुलिस लेगी थी उखाड़ के। फिर जो दोबारा समाज के सब लोगों ने इकट्ठा होकर लगाया, लगाने के बाद जो है उस पर अगले दिन वो पुलिस आई यहाँ से। जी जी। पुलिस ने कहा, कहने लगा भाई कोई अनुमति ली आपने? तो हमने कहा जी कोई बात नहीं। उन्होंने कहा भाई इसे रोक लो काम को, अनुमति ले ली प्रशासन से। तो हमने उसे रोक दिया काम कुछ दिन, भाई अनुमति ले लेंगे और आप भी जाओ हम भी जा रहे हैं। तो 2 दिन से बोर्ड के पास कोई नहीं था, पुलिस ही आ रही थी सिर्फ, और कोई नहीं था। अगले दिन यहाँ से देख क्या क्या हमारे 2 बच्चे जा रहे सहारनपुर, और वो पुलिस ने जो है रास्ते में पकड़ लिए, एक के साथ मारपीट भी करी, दूसरे को जाते ही ले जाकर थाने में 2 मिनट नहीं लगाई, उसका चालान काट दिया, कई धाराओं में चालान कर दिया।
और ये सब साजिश जो है बिल्कुल मतलब कुछ हमारे गांव के एक दो दलाल वो जो है मुखबर किस्म के हैं जो पुलिस से चाहे वो मिल भगत करके उन्होंने उल्टी सीधी वो बच्चों के बारे में बताया गया वैसे कि जी ये बोर्ड ये लगा रहे वो लगा रहे वो तो सारे समाज का काम था हमारा बच्चों का थोड़ा ही वो दो सीधे कोई बिना मतलब के। हाँ तो वो जो है वो कल बच्चा वो जब इन्होंने पकड़ के चालान कर दिया उसके बाद जो है फिर थोड़ा समाज में रोष आया और वो या फिर सारा समाज इकट्ठा आया जिले का सारा राजपूत आया यहाँ से बाहर से भी बहुत आदमी आए वो बोर्ड भी लगाया गया लेकिन वो बच्चे के बारे में मतलब जो अगर सोचा जाए उसका भविष्य खराब करने बिना मतलब के 1 मिनट लगन दी और चालान कर दिया उसका। जल्दबाजी नहीं करनी चाहती। एक बात और है इसके साथ साथ लोग चाहते हैं कि हम महान भी बने और बहुत बड़े आदमी भी बने और देश में नाम भी हो, आरक्षण भी चाहिए, जाति मेरी जाति सबसे ऊंची भी हो। अरे देश के लिए कुछ बलिदान तो करो। अभी युवा वर्ग है हमारे यहाँ के, शेर सिंह राणा जी हैं, बताओ काबुल से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां ले गए। ऐसे काम करो ना तो आपका नाम अपने आप होगा, अपने आप होगा जी। जबरदस्ती का थोड़ी है भाई ये मेरा रिश्तेदार है और ये मेरे वंश का है, ये मेरी जाति का है। देखो बलिदान करो और देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखो दिल में, तभी जाके आपका नाम होगा, आपके परिवार का नाम होगा, आपकी जाति का नाम होगा। ठीक है जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा। तो जो लड़का पुलिस ने उठा था तो उसकी अभी तक जमानत या कुछ? अच्छा है जी, उसकी कोई जमानत नहीं, उस पर धारा ऐसी लगा रखी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को ये कहना चाहता हूँ, इस तरह की जो है ना कभी भी जल्दबाजी, इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए। समाज में जो है ना माहौल खराब होता है। अब यहाँ गांव के आदमी माहौल नहीं खराब कर रहे थे, इन्होंने शांतिपूर्वक अपना सब काम कर रहे थे। अब ये जो यहाँ के जो दलाल किस्म के जो गांव के आदमी, उन्होंने उल्टी सीधी सूचना दी है जो यहाँ के मुखबर है एक दो, अब जी ये बोर्ड गुरात में लगा लेंगे, ये उसे दिन में लगा लेंगे, इस तरह की। और उनके उसमें आक्रोश में आएगा, उसने एकदम जो कार्रवाई करी हमारे यहाँ से थाना इंचार्ज ने, और किसने उसे दबाव में लिया भाई उसे लड़के को 2 मिनट भी उन्होंने थाने में नहीं रखा, तुरंत चालान कर दिया। हमने पहली बार देखा यहाँ 302 307 में इतनी जबरदस्त कार्रवाई नहीं होती कभी, जैसे उन्होंने 2 मिनट में कर दिया, ऐसा हमने नहीं देखा कभी भैया। भाई मतलब जो लड़का उठाया था उसके चालान करने में पुलिस ने जल्दबाजी करी, ये नहीं कि भाई 2-4 समाज के जो बड़े लोग हैं उन्हें बुला कर पहले बात विवाद को सुलझा जा सके। और कोई ऐसा वो तो था नहीं भाई उसने मर्डर कर दिया था या ऐसा कुछ कर दिया था, छोटा बोर्ड पर विवाद था, उसे आपस में सुलझा जा सका था, ना कि इतनी बड़ी एक लड़के पर कार्रवाई करी जा सकती जिससे कि उसकी आगे की जिंदगी खराब होगा। और ये भी उसके बारे में बाद में पता लगा जब यहाँ समाज इकट्ठा हुआ, प्रशासन आया, जब पता लगा जी उन्होंने जो है उसमें चालान कर दिया। हम थाने में गए, सुना में बताया तक नहीं, बात तक नहीं करी। उसने कहा मैं वो तो भाई दरोगा ही लाए, चौकी इंचार्ज के पास गए जी, मनी लाया। बहुत देर तक हमें गुमराह करी। हमारे कुछ राजपूत समाज के पदाधिकारी आए सहारनपुर से, उन्होंने आकर पूछा, जब उन्होंने बताया जी उसका चालान कर दिया, उठा कर लाए थे, उसने तो झूठ तो बिना मतलब के अब ये हमारे वो पथराव करा। यहाँ पूरा समाज इस बात को, सारा गांव इकट्ठा होगा, कसम खाएगा कहेगा इस चीज को, अगर किसी ने कोई पथराव करा और वो इंस्पेक्टर आएगा कहो जी मेरे को कोई पथराव करा। हमारे पास सारी वीडियो यहाँ की रात दिन की हमने वीडियो बना रखी है अपनी, कहीं एक पत्थर किसी बच्चे ने किसी को मारा, कोई बदतमीज सा बोल रहा हो। पूरा प्रशासन का जितनी फोर्स आई सबके लिए सेवा पानी, कोई अगर कह दे भाई चाय पानी, हर चीज की सुविधा यहाँ दी गई, ऐसी कोई बात नहीं। उसके बाद ही प्रशासन ने बड़ी मतलब जो है ना उसमें आकर जल्दबाजी में गलत कदम उठाया। इसके लिए राजपूत समाज में बहुत रोष है। राजपूतों को तो किसी से कोई विरोध ही नहीं है, कोई किसी भी नेता के बारे में नहीं कहता कि भाई आप इस नेता की जयंती ना निकाल लो या इस महापुरुष की जयंती ना निकाल लो। सब बिरादरियों के जो महापुरुष हैं उनका सम्मान करते हैं राजपूत। और देख लो आप, आपके सामने है ये क्या हो रहा है, मतलब सच को झूठ और झूठ को सच बना रहे हैं लोग। तो भाई ये विवाद तो फिलहाल तो समाप्त हो गया, कुछ नहीं है जी, विवाद कुछ ना पहले था ना अब है। ये तो बिना मतलब प्रशासन ने बड़ंगा डाल रखा था जिसमें। ये सारा काम प्रशासन करता, सबके बोर्ड लगे हुए हैं गाँव में, इंगा चले जाओ सबके बोर्ड लग रहे हैं। जो राजपूत समाज बोर्ड लगा हुआ है वहाँ प्रशासन गेल पड़िया जाएगा, जो और बिरादरी के बोर्ड लग रहे हैं वहां से उन पर कोई रोक टोक नहीं है। और ये बोर्ड जी वहां पर लगा रखा था 1.5 साल पहले, प्रशासन खुद पाट कर गया जी। फिर उसके बाद बोर्ड भी एक और फिर लगाया, फिर प्रशासन पाट कर गया। तीसरा बोर्ड है जी हमारा, यो 6 महीने पहले से लग रहा था और इसे भी ताड़ने की तैयारी थी इसी की, पाट कर ले गया जी प्रशासन। 6 महीने पहले का बोर्ड लग रहा है जी यहाँ से आपके में, जो हमला गड्ढा है जी, फिर प्रशासन ले गया रात को पाट कर। तो प्रशासन ही नहीं निकल रहा भाई, वो पड़ा था जो ये गांव वाले बता रहे इनके मुताबिक। और भाई
ये जो विवाद था यो फिलहाल भाई समाप्त हो गया, कुछ विवाद नहीं था। जो पहला बोर्ड था 6 महीने पहले लगा हुआ था वही जो। इतना बड़ा गांव है हमारा, सब बिरादरी रहती है यहाँ, किसी बिरादरी को कोई विरोध किसी तरह का कोई नहीं। हमारे गांव में बड़ा प्रेम भाव, बहुत अच्छे प्रेम से यहाँ लोग बाग रह रहे हैं।